तो संस्कृत को अगर हम तोड़ते हैं तो बनता है सम धन क्रिय धन अत। ठीक, सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु से अत प्रत्यय कर देने से संस्कृत होता है। सम उपसर्ग है, सम क्या है? उपसर्ग है, क्रिय धातु है और अत प्रत्यय है। क्या है? अत प्रत्यय है। प्यारे विद्यार्थियों, उपसर्ग की जो संख्या होती है वो 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है। जबकि धातुओं की संख्या होती है लगभग 2000 धातुएं हैं। कितनी धातुएं हैं? 2000 धातुएं हैं। और प्रत्यय की संख्याएं अनिश्चित होती है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। प्रत्यय आपका निश्चित नहीं होता है। फिर भी हम लोग 3 प्रत्यय देखते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और तदंत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और तदंत प्रत्यय। धातुओं की संख्या 2000 होती है। ठीक है, तो सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु है और अत प्रत्यय है। सम उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु से अत प्रत्यय कर देने से संस्कृत हो गया है। क्या हो गया है? संस्कृत हो गया है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ में आगम में और आदेश लगाया जाता है। ठीक है ना, आगम में लगता है और आदेश लगता है। आगम और आदेश ये 2 प्रकार के लगाए जाते हैं। एक मित्रवत लगाया जाता है तथा दूसरा शत्रुवत होता है। एक मित्रवत होता है, दूसरा शत्रुवत होता है। क्योंकि हम संस्कृत के व्याकरण को पढ़ेंगे, इसलिए हम ज़्यादा विस्तार न करते हुए सीधे व्याकरण पे आएंगे। किस पे आएंगे? व्याकरण पे आएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग व्याकरण को पढ़ते हैं। व्याकरण, इसको तोड़ेंगे तो आपका होगा वी धन आंग धन क्रिय धन ल्युट। बी धन आंग की धन ल्युट। इसको जोड़ेंगे तो आपका बनेगा व्याकरण। क्या बनेगा? व्याकरण। समझ गए? अब आइए, व्याकरण जो आपका है ये कैसा शास्त्र है? तो व्याकरण आपका पद शास्त्र है। कैसा शास्त्र है? पद शास्त्र है। और व्याकरण जो पद शास्त्र हैं, इनके 3 मुनि माने गए हैं। कितने मुनि माने गए हैं? 3 मुनि माने गए हैं। तो 3 त्रिमुनि कौन कौन है? देखिए, पहले जो मुनि माने गए हैं वो हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। दूसरे जो आपके मुनि माने गए हैं वो माने गए हैं कात्यायन। कात्यायन को वर रुचि कहा गया है। क्या कहा जाता है? वर रुचि कहा जाता है। तीसरे जो आपके आते हैं वो आते हैं पतंजलि। कौन आते हैं? पतंजलि। इन्होंने पुस्तकों की भी रचना की। तो पाणिनि की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। और कात्यायन के पुस्तक का नाम है वार्तिक। क्या नाम है? वार्तिक है। और पतंजलि ने भी एक पुस्तक की रचना की जिस पुस्तक का नाम है महाभाष्य। क्या नाम है? महाभाष्य। ठीक है ना? क्या है? महाभाष्य है। अष्टाध्यायी के बारे में बात किया जाए तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कुल कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं और 4 पाद हैं। तो 4 गुणे 8 यानी 4 32 हो जाएंगे। कितने अध्याय? 4 वाटे 32 यानी लगभग 4000 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? लगभग 4000 सूत्र हैं। चूंकि पाणिनि जी ने सूत्रों की रचना की, सूत्रों के बारे में बताया, इसलिए पाणिनि जी को सूत्रकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्रकार कहा जाता है। ठीक, तो ज़्यादातर आपसे यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्याकरण शास्त्र में
कितने त्रिमुनि हैं या व्याकरण शास्त्र के कितने त्रिमुनि हैं। ठीक है ना। तो व्याकरण जो शास्त्र रहा इनके 3 त्रिमुनि माने गए हैं। पहले पाणिनि है, दूसरे कात्यायन है और कात्यायन को वररुचि कहा जाता है, और तीसरे आपके आते हैं पतंजलि। पाणिनि जी ने एक पुस्तक लिखा जिस पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी है। और अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, 4 पाद है, चरवट है 32, लगभग 4000 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 4000। कात्यायन ने भी एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है वार्तिक, और पतंजलि की पुस्तक का नाम है महाभाष्य। क्या नाम है? महाभाष्य। मित्रों, पाणिनि जी को व्याकरण शास्त्र का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्याकरण शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि व्याकरण के जनक कौन हैं? तो व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। ठीक है मित्रों, व्याकरण शास्त्र के 3 त्रिमुनि हो गए और व्याकरण शास्त्र के जनक भी हो गए। हम लोगों ने इनके बारे में जान लिया। अब आइए हम थोड़ी सी व्याकरण की परिभाषाएं जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? परिभाषाएं। क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे मित्र हैं, बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्हें व्याकरण की परिभाषाएं नहीं पता होगी। तो आइए देखिए, व्याकरण तो परिभाषा लिखेंगे शब्दों के अनुशासन। शब्दों के अनुशासन को व्याकरण कहते हैं। शब्दों के अनुशासन को व्याकरण कहते हैं। शब्दों के अनुशासन को व्याकरण कहते हैं। संस्कृत में इसकी परिभाषा होगा व्याकरण अनुशासन व्याकरणम, या कह सकते हैं शब्दानुशासन व्याकरणम। शब्द के अनुशासन को व्याकरण कहते हैं। अनुशासन माने होता है नियम। अनुशासन माने होता है का नियम। अनुशासन माने नियम, अर्थात एक ऐसा नियम जिनके द्वारा हम शब्दों को ठीक तरीके से बोलना तथा लिखना जान जाएं, वही क्या होता है? यह व्याकरण होता है। क्या होता है? व्याकरण होता है। समझ गए प्यारे बच्चों? अब हम व्याकरण को लेकर के पढ़ेंगे वर्णों के बारे में, क्योंकि हमें सबसे जो छोटी इकाइयां होती हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले अब पढ़ेंगे वर्णों के बारे में। किसके बारे में? वर्णों के बारे में। तो वर्ण की परिभाषा होगी ध्वनियों के लिखित समूह को। ध्वनियों के लिखित समूह को वर्ण कहते हैं। सॉरी, ध्वनियों के लिखित समूह को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। एक और परिभाषा हम दे सकते हैं अथवा। यहां लिखेंगे आप अथवा। मुख से बोली जाने वाली सबसे लघु ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मुख से बोली जाने वाली सबसे लघु ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और वर्ण के
तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन। प्रायः दो ही भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला स्वर है और दूसरा व्यंजन है। ठीक है, स्वर को अच कहा जाता है और व्यंजन को हल कहा जाता है। व्यंजन को हल कहा जाता है। तीसरा और है मित्रों, जिनका नाम है अयोग वाह। क्या है? अयोग वाह। ठीक है, आज हम लोग व्याकरण का केवल सामान्य परिचय को ही देखेंगे, इसलिए हम आपको छोटा छोटा ही बता रहे हैं, क्योंकि पहले ज्ञान कर लिया जाए। मित्रों, पहले हम संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान कर लेंगे। जब हमको ज्ञान हो जाएगा तब हम इन वर्णों को और भी विस्तार से पढ़ सकते हैं। स्वरों को पढ़ेंगे, व्यंजन को पढ़ेंगे और अयोगवाह को पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, अब हम लोग भाषाओं को सीखेंगे। किनको? भाषाओं को। जानेंगे कि भाषाएं क्या होती हैं। सीखेंगे कि भाषाएं होती क्या हैं या भाषा किसे कहते हैं। भाषा, इंग्लिश में इसे लैंग्वेज कहा जाता है। भाषा जो है यह संस्कृत के भाष्य धातु से बना हुआ है। संस्कृत के भाष्य धातु से बना हुआ है। किस धातु से बना हुआ है? भाष्य धातु से बना हुआ है। भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है बोलना। क्या होता है? बोलना होता है। भाषा का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो बोलना होता है। क्या होता है? बोलना होता है। हम लोग भाषा की परिभाषा देखेंगे। किसकी परिभाषा? भाषा की परिभाषा समझिए। ठीक है मित्रों, भाषा की परिभाषा। तो भाषा किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। ठीक है, विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मान लीजिए ये कोई एक व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति हो गया, इस व्यक्ति को हम यमवन कह दें और इनका कह दें यमटू है ये। अब ये अपने विचार को या अपने विचारों का आदान कर दिए, यानी इनको अपने विचारों को इनको बताएं। समझ गए? कह दिए कि हमें एक कलम की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? कलम की आवश्यकता है। तो यमवन ने यमटू से कहा कि हमें एक कलम की आवश्यकता है, अर्थात हम ये जो यमटू है ना, इनके विचार को समझ गया कि इनको किसकी आवश्यकता है? एक कलम की। तो ये भाषाएं हैं। क्या हैं? भाषाएं हैं। आइए हम समझ लेते हैं कि इन भाषाओं को कितने भाग में बांटा गया है। तो प्रायः भाषाओं को दो भागों में बांटते हैं। पहला है लिखित भाषा और दूसरा है मौखिक भाषा। एक और भाषा होता है मित्रों जिन्हें हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं।
लिखित भाषा का होता है, लिखित भाषा वह भाषा होती है जब हम लिख करके विचारों का क्या करते हो, आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हो, ठीक है ना, लिखित भाषा कहलाता है, ठीक है ना। लिखित भाषा में आपका होगा पत्र, और क्या होगा, समाचार, अखबार पत्र, या इसी को हम समाचार पत्र कहते हैं, ठीक है ना। यह लिखित भाषा होता है। इसके बाद होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोल करके विचारों का प्रदान करते हैं तो इसे कहते हैं कौन सी भाषा, मौखिक भाषा। जैसे टीवी, टेलीविज़न में आप देख रहे होते हैं। सांकेतिक भाषा का होता है जी, सांकेतिक का मतलब होता है जब हम संकेत करके बता दें। कौन सी भाषा, सांकेतिक भाषा। आजकल के डेट में हम व्हाट्सएप समझ लें, क्या समझ लें, व्हाट्सएप। अगर आप अपने मित्र के पास अपनी फ़ोटो भेज रहे हैं ना, पिक्चर भेज रहे हैं, तो वो कुछ हंसी के इमोजी भेज देगा, या उस वीडियो पे, उस फोटो पे लाइक बना देगा, ऐसे हथवा के द्वारा लाइक बना देगा, और ठीक है ना। तो इत्यादि सभी को हम क्या कहते हैं, सांकेतिक